दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धन में ऑप्शंस ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ 3 तरीके हैं टोटल। मैं आपको तीनों तरीके इन डिटेल समझाने वाला हूँ कि किन किन प्रकार से आप जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग धन वाले एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा धन का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर करना है दोस्तों, हम इंडेक्स सेलेक्ट करके पहले एक वॉच लिस्ट बना लेते हैं कि किन किन ऑप्शंस में हमें ट्रेड लेना है। तो इसीलिए हम चलेंगे हमारे वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में। वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। वॉच लिस्ट ओपन करने के बाद हम एक नई वॉच लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए हम एक नई वॉच लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिक कर देना है इस ऐड न्यू वॉच लिस्ट वाले बटन पर ताकि हम एक नई वॉच लिस्ट बना पाए। तो इसका नाम देता हूँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके बाद इस राइट वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी ये जो है वो नई वाली ऑप्शंस ट्रेडिंग की जो वॉच लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं हमारे इंडेक्स और ऑप्शंस को जो कि हम ट्रेड करने वाले हैं। हम ट्रेड लेने वाले हैं निफ्टी बैंक में, तो मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक का जो है वो इंडेक्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे निफ्टी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन हमारा आ चुका है निफ्टी बैंक का। तो इसे हम वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। बैक करके ये हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। थोड़ा बेटर हमें समझे इसलिए मैं एक फ्यूचर भी ऐड कर लेता हूँ ताकि हम प्राइस के बारे में ज़रा बेटर समझ सकें। तो यहाँ पर मैं फिर से निफ्टी बैंक फ्यूचर सर्च करता हूँ। अब जैसे मैं निफ्टी बैंक यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पर अगस्त का जो फ्यूचर है वो यहाँ पर आ गया है क्योंकि मैं अगस्त में शूट कर रहा हूँ अभी। तो इसे भी हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऐड कर लिए दोनों। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी निफ्टी बैंक की अभी प्राइस क्या चल रही है। तो लगभग जो हमारा निफ्टी बैंक है वो 50,300 के आसपास यहाँ पर जो चल रहा है और फ्यूचर्स हमारा है वो यहाँ पर 460 के आसपास चल रहा है। उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एटीएम में ट्रेड करना है या ओटीएम में ट्रेड करना है, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ ओटीएम में ट्रेड करके। एटीएम पर भी मैं ट्रेड करके आपको बताऊँगा, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको एक ऑप्शन का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तो मैं एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी कर लेता हूँ 50,400 का, यानी कि 1000 पॉइंट दूर का मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसमें मैं पुट सेलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर उसे ऐड कर लेता हूँ वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर से चलेंगे हम हमारे वॉच लिस्ट पर। तो आप देख सकते हो उसका प्रीमियम अभी चल रहा है 291 के आसपास या 292 के आसपास। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और सस्ता प्रीमियम मुझे मिले, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हम 49,500 के आसपास का जो है वो ऑप्शन देखते हैं कि उसका क्या प्राइस चल रहा है। तो उसका पुट भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो उसका ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो 38 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो इस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हम जिस भी ऑप्शन पे हमें ट्रेड करना है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट डेप्थ आपको देखने के लिए मिल जाती है। आपको अगर अलर्ट लगाना है तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। आपको कितनी बिड्स है उनके परसेंटेज में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको अगर ऑप्शन के ग्रीक्स चेक करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रीक्स वाला बटन दिख जाएगा। तो ग्रीक्स पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर उसके जो ग्रीक्स है जो पर्टिकुलर ऑप्शन के, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अभी डेल्टा यहाँ पर चल रहा है -0.11 का। थीटा भी आप यहाँ से देख सकते हो। गामा वेगा रो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपको पीसीआर और इंटरप्रिटेशन भी मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड डेटा भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑप्शन चेन पढ़नी है तो ऑप्शन चेन का भी ऑप्शन उन्होंने यहाँ पर हमें दिया है, तो वो भी हम यहीं से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। हम अलग अलग एक्सपायरीज़ में भी इन ऑप्शंस को टिक करके या चूज़ करके अलग अलग एक्सपायरीज़ में भी ऑप्शन चेन पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से मार्केट वाले ऑप्शन पे मेरे क्लिक कर देता हूँ। तो धन में जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 3 तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं।
तो सबसे पहला तरीका जो हमारा है वो है कि डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमें 2 बटन देखने को मिल जा रहे हैं, जो कि है पहला बाय का और सेल का। तो आप अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो यहीं से भी, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ से आप इन 2 बटन्स का यूज़ करके वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत फिजिबल मुझे लगता है, जो कि है हम डायरेक्टली चार्ट्स की मदद से या चार्ट्स के ऊपर ही हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सेकंड वाला जो मेथड है वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको और एक फ़ीचर के बारे में बता दूँ कि अगर आपने समझो पुट सेलेक्ट करके रखा है पर आपको चेक करना है कि कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है, तो आपको सिंपली ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, उसको आप टॉगल कर सकते हो, यानी कि उस पर आप प्रेस कर दोगे तो लगे तो वहीं पर जो है मुझे कॉल का भी प्राइस यहाँ पर शो हो जाएगा। और मैं फिर से इस पर क्लिक कर दूँगा तो फिर से मेरा जो है वो पुट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो आप इससे ईजिली शिफ्ट करके चेक भी कर सकते हो कि क्या प्रीमियम्स चल रहे हैं। तो चार्ट पर जाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑन चार्ट्स में हमें 2 तरीके के चार्ट्स मिल जाते हैं। एक है हमारा चार्ट IQ का, एक दूसरा है हमारा ट्रेडिंग व्यू का। आप जिसमें भी चाहो उसमें ट्रेड कर सकते हो। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू प्रीफर करता हूँ, इसीलिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है ऑप्शन का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो फाइनली जो है हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है वो छोटी कर लेता हूँ ताकि हमें बेटर प्राइस एक्शन दिखे। तो इसे मैं 5 मिनट्स पे सेट कर लेता हूँ या थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो पुट का प्राइस जो है वो लगभग अभी 40 रुपये के आसपास चल रहा है। तो धन में एक बहुत ही बढ़िया हमें और एक फ़ीचर देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन का जो 49,500 का पुट का जो चार्ट लगा रखा है, पर मुझे अगर उसके साथ निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखना है तो मुझे पीछे नहीं जाना पड़ेगा या सब क्लोज करके मुझे निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन नहीं करना। मुझे सिंपली इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा निफ्टी बैंक को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी बैंक मेरा आ गया है, तो उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही जो है मेरा निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो यहाँ पर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अभी मेरा निफ्टी बैंक का जो भी है चार्ट वो है ओपन हो चुका है। तो मुझे बहुत आसानी होगी कि यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक के चार्ट को भी देख सकूँ और मुझे जो ऑप्शन प्राइस पे ट्रेड करना है या स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है उसका भी मैं ऑप्शन साइड बाय साइड यहाँ पर ओपन करके रख सकूँ। तो ये बहुत ही काम का फीचर यहाँ पे धन में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक ट्रेड ले दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर से मैं बता दूँ दोस्तों कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए ट्रेड लेके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो चलिए, जैसे हम अभी ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करूँगा क्योंकि मैंने पुट ले रखा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं जैसे मेरा पेन या आपका जो कर्सर है वो जैसे आप हिलाओगे ऊपर से नीचे तो आप वो यहाँ पे मूव होगा। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर या प्लेस करूँ तो मैं सिंपली इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा और प्लस वाले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूँगा मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो बाय लिमिट का, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप आपकी जो प्राइस लिमिट है वो यहाँ पर से सेट कर सकते हो। आपको कितनी क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए वो आप यूनिट्स के यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक ही लॉट लेना चाहता हूँ तो मैं 15 का 15 ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहो तो क्वांटिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हो। प्राइस हम यहाँ पर डाल देते हैं। प्राइस डालने के लिए मैं यहाँ पर ऊपर एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितनी प्राइस चल रही है। जैसे 39 के आसपास चल रही है तो मैं यहाँ पे मेरी जो प्राइस है वो 37 की पुट कर देता हूँ और इसे जितनी भी अपनी लिमिट लगा ली उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस बाय वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे ताकि हमारी ऑर्डर जो है वो लग जाए। मेरी ऑर्डर जो है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली और आप देख सकते हो वो जो ऑर्डर मैंने लगाई थी वो मुझे चार्ट पर ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही है। तो मुझे फिर से ऑर्डर सेक्शन में जाने की चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरी ऑर्डर लगी है या नहीं लगी है और वो एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, ये वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर चार्ट पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार अभी मैंने 37 पे प्राइस लगाया था, शायद मेरा प्राइस आए ना आए, मैं तो चाहता हूँ कि ये अभी एग्जीक्यूट हो जाए, तो अगर आपको कुछ चेंजेस अगर आपके ऑर्डर में करने हैं तो आपको फिर से ऑर्डर सेक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली चार्ट पर से ही कर सकते हैं। आपको उस चीज़ के लिए सिंपली यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो बाय लिमिट यहाँ पर दिख रहा है उस पर आपको थोड़ा देर प्रेस करके होल्ड करके रखना है
उस पर होल्ड करके आप रखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला होगा मॉडिफाई ऑर्डर का और दूसरा होगा कैंसिल ऑर्डर का। अगर आप चाहो तो कैंसिल करके दूसरी एक नई ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, पर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं इस मॉडिफाई वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मॉडिफाई के ऑप्शन में हम जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे प्राइस मॉडिफाई करने के लिए मिल गई है। तो मैं यहाँ पर अभी 38.5 लगा देता हूँ ताकि मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। 38.5 वो करके मैं फिर से यहाँ पर प्राइस सेट करने के बाद हम इस मॉडिफाई ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही मेरी ऑर्डर जो है मॉडिफाई करी तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और डायरेक्टली मेरा जो पोजीशन या पीएनएल जो भी होगा मुझे वो ऑन स्क्रीन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको जूम इन करके बता देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इंडिकेटर जो है वो मेरा बंद कर देता हूँ। तो इंडिकेटर यहाँ से हम बंद कर देते हैं। जैसे मैं EMA क्रॉस आप देख रहे हो, तो उसे बंद करने के लिए मैं इस आई वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ ताकि जो चार्ट जो है वो हमें थोड़ा नीटली दिखे। तो ये जो है, जो आप डिजिट्स मूव होते हुए दिख रहे हो, ये मेरी लाइव पीएनएल है जो भी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो हमें जाकर पोर्टफोलियो में जाकर फिर से चेक करने की ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों, तो वो भी हम चार्ट पर ही लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी प्राइस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है उस पर हम सिंपली हमारा कर्सर या जो भी आपका फिंगर जो है वहाँ पर लेकर जाएंगे और प्लस वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, लिमिट, स्टॉप और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा स्टॉप वाला, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टॉप लिमिट वाली जो ऑर्डर है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो स्टॉप प्राइस यानी कि हम इसे ट्रिगर प्राइस भी बोलते हैं दोस्तों। ट्रिगर प्राइस यानी कि ही स्टॉप प्राइस यहाँ पर है और लिमिट प्राइस हमें उसके नीचे हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो स्टॉप प्राइस जो है वो हमें हल्की थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पर 30.5 की जो है वो ट्रिगर प्राइस या स्टॉप प्राइस मेरी सेट कर देता हूँ और जो लिमिट प्राइस है वो 30 यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और यूनिट्स तो हमारे 15 रहेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी एक ही लॉट है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस सेल वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका जो ऑर्डर जो है वो यहाँ पर पेंडिंग में है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ट पर भी वो ऑर्डर मैं देख पा रहा हूँ। तो अगर मेरा प्राइस नीचे आता है और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं अगर चाहूँ तो ये ऑर्डर लगाने के बाद मेरा दूसरा अगर काम कुछ अगर मैं कर रहा हूँगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ और डायरेक्टली चार्ट पे मैंने ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया है। अब किसी कारणवश आप चाहते हो कि मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई है तो मुझे डायरेक्टली यहीं पर एग्जिट करनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको जो ये एक्स दिख रहा है उस एक्स पर क्लिक कर देंगे। तो आपको ये फिर से पूछेगा कि आपको ऑर्डर कैंसिल करनी है या नहीं। उसके बाद हम फिर से एस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है और जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पर चले गया है। और इस पोजीशन को कैंसिल करने के लिए मैं फिर से एक्स पे दबा देता हूँ तो वो जो पोजीशन है वो भी मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो उसको हम देखने के लिए एक बार ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। ऑर्डर सेक्शंस में आ जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पोजीशन अभी भी ओपन है तो उसके यहाँ से भी हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उस पर क्लिक कर दूँगा और इस एग्ज़िट पोजीशन वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। फिर से हम इस इंस्टेंट सेल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट पे ही वो एग्ज़िट हो जाए। तो एग्ज़िट करने के बाद फिर से मैं इस पोजीशंस वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने पोजीशन ली थी वो 49,500 की पुट वाली, तो वो मेरी यहाँ पर क्लोज़ वाले सेक्शन में यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप की ओर, जो कि है हमारा फ्लैश वाला ट्रेड। अब ये फ्लैश ट्रेड क्या होता है? फ्लैश ट्रेड यानी कि जैसे आपको पता ही होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो प्राइस फ्लक्चुएशंस या प्राइस में जो मूवमेंट आते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं। तो वो मूवमेंट्स अगर हमको कैच करने हैं तो वो कैच करने के लिए हमें जो है वो स्पीड एग्जीक्यूशन की या फास्ट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में हमें वैसा इंटरफेस भी चाहिए जो हमें मदद कर सके कि हम हमारे ऑर्डर जो है वो फटाफट से जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। तो उसके लिए हम इस फ्लैश वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। अब फ्लैश वाले सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर जो है वो सारे इंडाइसेस जिसमें ऑप्शंस ट्रेड होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे निफ्टी यहाँ पर दिया गया है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है। तो हमें तो ट्रेड करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी, किस में? चलो फिर से इसमें ही ट्रेड कर लेते हैं, हमारे बैंक निफ्टी में।
तो बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर जैसे ही चूज़ करूँगा उसके नीचे मुझे जो है वो लाइव टिक्स यानी कि जो लाइव प्राइस चल रही होगी बैंक निफ्टी की वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाएगी, ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले सके कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है उस हिसाब से। नीचे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि दो ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, एक बुलिश है और एक बियरिश है। अब बुलिश बियरिश का क्या मतलब होता है? अब बुलिश यानी कि आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाओ तो आप बुलिश हो, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, जैसे कि मुझे अभी सेल साइड का ट्रेड लेना है यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरे, तो मैं यहाँ पर बियरिश वाला जो है वो यहाँ पर ट्रेड लूँगा। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर बियरिश वाले पे सेलेक्ट। अगर आपको चाहिए तो आप बुलिश में भी, अगर आप चाहते हो कि आप बुलिश साइड पे ट्रेड लो तो आप बुलिश वाला सेक्शन भी चूज़ करके बुलिश ट्रेड भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉट्स डिसाइड करने हैं, तो लॉट की क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल देंगे। मैं फ़िलहाल एक ही क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं फिर से बता दूँ कि ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप आपका पूरा जो है एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट टाइप कौन सा है हमारा, कि इंट्राडे में है या वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, तो आपको नॉर्मल वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो नॉर्मल वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं प्रीफर भी जनरली नॉर्मल में ही करता हूँ। नॉर्मल सेलेक्ट करने का रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप इंट्राडे में पोजीशन लेते हो तो उसको आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना पड़ेगा। अगर आप आज बेचते नहीं हो तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ब्रोकर के थ्रू। पर अगर आप नॉर्मल में लेते हो तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, या आप एक से ज़्यादा दिन भी होल्ड कर सकते हो, यानी कि जब तक आपकी एक्सपायरी आ नहीं जाती तब तक आप होल्ड कर सकते हो। तो मैं तो वही प्रीफर करता हूँ, इसलिए मैं नॉर्मल यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। नीचे आपको यहाँ पर एक्सपायरीज दिख जाएगी, जैसे कि अभी मैं जो एक्सपायरी में ट्रेड ले रहा हूँ वो है 21 अगस्त वाली एक्सपायरी। अगर आप चाहते हो कि आप अगली वाली एक्सपायरी में ट्रेड करो तो यहाँ पर से आप चूज़ कर सकते हो 28 अगस्त वाली एक्सपायरी। तो उसी हिसाब से जो है वो नीचे जो ऑप्शंस वाले जो स्ट्राइक्स है, स्ट्राइक प्राइस या ऑप्शन जो भी है वो यहाँ पर नीचे वैसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं फिर से इसे 21 कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ऐड द मनी यानी कि ATM। अब ये जहाँ भी प्राइस निफ्टी बैंक का चल रहा होगा वही वाला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक जो है वो 5300 के आसपास यहाँ पे है, तो हमारा जो ATM बन जाता है वो 5300 का बन जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको ये चीज़। आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, इसलिए हम लिमिट ऑर्डर नहीं मार्केट ऑर्डर ही लगा सकते हैं। उसके राइट में आप देख सकते हो कि जितनी भी मार्जिन आपको ये ट्रेड लेने में लगेगी वो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में शो हो जाएगी। उसके नीचे हम चलते हैं, देखते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो हाईएस्ट OI का है। आप यहाँ से डायरेक्टली वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो जहाँ पर OI जो है वो हाईएस्ट OI बिल्ड हो रहा है, तो वो आपको मैन्युअली जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉप ट्रेडेड यानी कि जिसमें भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, जब सबसे ज़्यादा ट्रेड्स जहाँ पर हो रहे हैं वो वाला ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप इस एडजस्ट वाले बटन में जाकर चेंज भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे -1 लगा है, आपको अगर +1 करना है तो 5300 का यहाँ पे 5400 भी हो गया है। अगर मैं +2 करता हूँ यहाँ पर चूज़ करके तो 5500 यहाँ पर आ गया है। तो वैसे ही आप उसे चाहो तो 100-200 पॉइंट्स उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और अभी हम एग्जांपल के लिए इसे एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँगा मेरा ट्रेड जो है वो इंस्टेंटली प्लेस हो जाएगा और मेरी पोजीशंस में वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो पोजीशंस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर पोजीशंस में वो मेरा आ गया है। इसे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, फिर से उस पर क्लिक कर दूँगा ईजिली। फिर से हम इस एग्जिट वाले पोजीशन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, फिर से इंस्टेंट सेल कर देंगे और हमारा जो है वो ट्रेड जो है वो फिर से क्लोज हो चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5300 में हमने पोजीशन ली थी, उसमें हमें 50 रुपीज़ का यहाँ पर फिर से प्रॉफिट हो गया है। तो आपने देखा कि कितना चंद सेकंडों में मैंने यहाँ पर ट्रेड लेके एग्जिट भी कर दिया। तो इस फ्लैश वाले बटन का जो है या फ्लैश वाले टूल का हम यूज़ करके यहाँ पर क्विक स्कैल्पिंग या क्विक ट्रेड जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों धन ने जो है वो हमारे लिए और एक ऑप्शंस ट्रेडर नाम की एक डेडिकेटेड ऐप जो ऑप्शंस ट्रेडर के लिए है वो बनाई है। तो उस पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और बता देता हूँ एक शॉर्ट में कि कैसे हम वो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वो ऐप, तो खोल लेते हैं उस ऐप को। तो आप देख सकते हो कि इस ऐप में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे यहाँ से आप जो ओपन पोजीशन से आपकी होगी वो यहाँ पर उसका PNL आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक की जो दो बड़े बड़े इंडेक्स है हमारे जो मोस्टली ट्रेडेड होते हैं
वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करना है तो फिन निफ्टी में आप यहाँ पर जाइए, उसमें आपको अगर उसकी ऑप्शन चेन पढ़नी है तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको सेंसेक्स की पढ़नी है तो सेंसेक्स में हम क्लिक करेंगे, सेंसेक्स में भी हम उसकी भी हम ऑप्शन चेन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको क्विक ट्रेड लेना है, जो अभी मैंने लेकर दिखाया आपको, वो भी आपको यहाँ से लेना है तो हम यहाँ पर से क्लिक करके वो भी आप देखिए, वही सेम इंटरफेस हमारे सामने खुल गया है और इंस्टेंट ट्रेड जो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम डैशबोर्ड के बारे में तो हमने बात कर ली। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर का हमें ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर आपको चार पांच ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है बिल्डर, प्री बिल्ड, आउटलुक, चेन और एनालाइज। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमें जिस भी इंडेक्स में हमें ट्रेड करना है तो उसको हम यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। तो हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे निफ्टी में हमें अगर ट्रेड करना है तो आपको अगर यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर कोई कॉल आपको बाय करनी है या सेल करनी है तो वो आप यहाँ से चूज़ करके यहाँ पर वो पुट कर सकते हो। और जैसे ही आपने पुट कर लिया, आप इस बटन को स्वाइप करके उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसका पे ऑफ चार्ट कैसे होगा, तो उसके लिए हम इस पे ऑफ वाले सेक्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर उसका पे ऑफ चार्ट भी आपके सामने देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और उसके राइट हैंड साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा चार्ट्स का बटन। तो आप डायरेक्टली यहाँ से चार्ट्स भी देख सकते हो। आपको लाइन चार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे अगर आप आओगे तो आप यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ट्रेडिंग में, तो वो भी आप रिस्क रिवॉर्ड जो है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्स लॉस जो आपको इस पोजीशन में होगा या स्ट्रैटेजी में होगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर कितना है आपको कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा स्ट्रैटेजी का जो चार जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक जो है, जो कि है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये भी है, ये भी आपको यहीं पर ही कैलकुलेटेड मिल जाएंगे। आपको बैठकर कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको मैन्युअली कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करनी है, अगर आपको प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम इस प्री बिल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से जो भी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आती है या आप यूज़ करना चाहते हो, आपको सिंपली उस स्ट्रैटेजी पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके अंदर भी आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। डिफरेंट एक्सपायरीज़ में भी वो स्ट्रैटेजीज़ आप ट्रेड कर सकते हो। आपको सिंपली जो भी एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हो उस एक्सपायरी को चूज़ करना है, फिर जो भी स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल होगी उसका ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितना भी होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्रेक इवन कौन से प्राइस पे होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको मैक्स लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड बता रहा है और मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर आपको 5033 रुपये का बता रहा है। अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो डायरेक्टली यहीं से, तो आप इस एग्जीक्यूट ट्रेड वाले बटन पर क्लिक करके इसे इंस्टेंटली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि देखो कि क्या इसका पे ऑफ चार्ट वगैरह कैसा होगा, तो उसके लिए आपको बिल्डर में जाना पड़ेगा। तो आप इस सी इन बिल्डर वाले बटन पर क्लिक कर दो और बिल्डर वाले ऑप्शन पे आने के बाद हमें फिर से इस पे ऑफ चार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो पे ऑफ चार्ट जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कब आपकी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आ जाएगी। तो आप इस कर्सर की मदद से मूव करके देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस जो है वो अगर 400 के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो उसके बाद हमारी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ यहाँ पर होगा। चलिए फिर से हम प्री बिल्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना है, मान लीजिए आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो या आप कोई बियरिश ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो उस केस में आपको स्ट्रेटेजीज चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर सिंपली फ़िल्टर होके मिल जाएगी। आपका जो भी बायस है उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे मैं बुलिश स्ट्रेटेजी चाहता हूँ तो मैं बुलिश पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुल कॉल स्प्रेड जो है, बुल पुट स्प्रेड जो है या कॉल रेशो स्प्रेड है, जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ बुल कॉल स्प्रेड को, तो उसमें भी मेरे सामने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ यहाँ पे आ गई है। तो आपको जिसमें भी चाहिए उस पर आप यहाँ पर मोर पर जाके उसका बिल्डर ओपन करके यहाँ पर आप उसका पे ऑफ चार्ट यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ईजीली। दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस की जो स्ट्रेटेजीज़ वगैरह है वो आप इस ऐप में बिल्ड कर सकते हो और अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप उस धन वाले ग्रीन वाले एप्लीकेशन में भी ट्रेड कर ही सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आए उसमें आप ज़रूर ट्रेड कीजिए, पर ध्यान रहे दोस्तों कि आप जो भी आपका एनालिसिस हो
वो बहुत ही अच्छे से करें और उसके बाद ही आप ट्रेड लें। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी फंक्शन जो है वो आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन आपको लगा या अच्छा फीचर आपको जो पसंद आया, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।